Hi everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to cover DI, that is Data Interpretation. तो हम लोग हर टाइप का एक ही क्वेश्चन जो है हर वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. तो ये हमारे पास डेटा गिवन होगा ऑलरेडी. एक टेबल से रिलेटेड वी विल बी हैविंग 1 to 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे. तो एक ही टेबल से रिलेटेड होगा जो डेटा इंटरप्रिटेशन होगा. अब यहाँ पे टेबल में क्या कहा गया है कि टेबल में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए गए हैं. अपेयर्ड ए से रिप्रेजेंट किया गया अपेयर्ड को, क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है क्वालिफाइड को. सिमिलरली यहाँ पे जैसे जे के लिए रिप्रेजेंट किया है, जे जोन दिए हैं अलग अलग. तो यहाँ पे के जोन है, एल जोन है, एम जोन है, एन जोन है. तो यहाँ पे 5 जोन दिए गए हैं और अपेयर्ड एंड क्वालिफाइड हर किसी का अलग अलग साल के लिए अलग अलग दिए गए हैं. लाइक अगर मैं के की बात करूं, के जोन में 2014 में 350 अपेयर्ड है एंड 140 उसमें से क्वालिफाइड है. सिमिलरली ये पूरा का पूरा टेबल दिया गया है. हमेशा एग्जाम में एक बार जो गिवन डेटा होगा उसे फटाफट अंडरस्टैंड कर लेना है, देन क्वेश्चन की तरफ मूव आउट कर लेना है. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन द टेस्ट. जो अपेयर हुए हैं जे में से 2014 में जे में से अपेयर्ड, दैट इज 320. टू द, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है. इन्होंने बोला टू द, मतलब टू द किसके साथ करना है हमने, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द टेस्ट फ्रॉम जोन एम. ये रहा एम. निकालना कब का है, 2016 का. 2016 में देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड कितने हमारे पास 560. तो हमने इन दोनों का जो है वो रेशियो फाइंड आउट करना है. दैट्स इट, क्वेश्चन डन है. यहाँ से ये 0 0 से कटिंग कर देंगे. अगर हम 2 से इसको कट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 16:28. अगेन कट कर सकते हैं इसे हम लोग. ये आ जाता है हमारा 4 के टेबल पे, 4 4 जो 16 एंड 7 का 28. तो हमारा आंसर आ जाता है 4:7, ऑप्शन नंबर 1. तो यहाँ पे ये सॉल्व है, हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन द टेस्ट फ्रॉम जोन के 2017 में. 2000 पहले तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि 2017, ये रहा 2017. निकालने हमने अपेयर्ड वाले के. अपेयर्ड है के ये रहा अपेयर्ड, ये रहा के जोन के जो अपेयर्ड हैं 2017 में, डेट इज 540. देन वॉज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ, मतलब परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लेते हैं फटाफट, ऑफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द टेस्ट फ्रॉम जोन एल. ये रहा जोन एल. कब निकालना है हमने, 2019 में. 2019 में निकालना है, वो भी क्वालिफाइड. एल का देख लीजिए, क्वालिफाइड है 740. तो हम लोग इसे कर देंगे इस तरह से डिवाइड. अब देख लीजिए, इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर कुछ आ जाता है 72 पॉइंट समथिंग. तो अप्रोक्सीमेट करके अगर हम लोग नियरेस्ट मैच करते हैं तो हमारा आंसर आता है 73. 72 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, देन 73% जो है वो आंसर रहेगा. जब भी परसेंटेज होता है यहाँ पे तो इंटू 100 करके निकालना होता है आंसर हमें. तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन गिवन है, हम लोग यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. डेट इज 540, हमें निकालना है 540 ओवर 740 करना है. इंटू 100 क्यों करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है. तो इंटू 100 करके जो इसका आंसर होगा डेट विल बी 73%. अब थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द टेस्ट इन द ईयर 2018 एंड 19. अच्छा, सबके इकट्ठे निकालने हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जे का निकाल लेते हैं. जे का है 2018 एंड 19 में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है. 2018, ये रहा हमारा 2018, इसमें क्वालिफाई किया 480 लोगों ने. एंड दूसरा और 19 में हमारा है
560 560। अब देखिए अगर मैं जे के लिए लिख लूं 480 प्लस 560, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1040। सिमिलरली 18 एंड 19 का हम लोग अगर के लिए निकालें, कितने लोगों ने क्वालिफाइड किया है? 520 जो है 2018 में, 640 लोगों ने किया है 19 में, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1160। देन एल, एल का भी सिमिलरली इन दोनों का ऐड निकाल लेंगे हम लोग। इस दोनों का 640 740, इसका ऐड हो जाएगा 1420। इन दोनों का ऐड इट वुड बी 1660। इन दोनों का ऐड करेंगे दैट वुड बी 1630। अब देखिए हमारे पास ये आंसर्स आ गए हैं, सब के अलग अलग वैल्यूज निकल जाएंगी। अब अगर हम लोग सिर्फ ऑप्शन वाइज ये ऑप्शन ही चेक कर ले, तो जे की वैल्यू हमारे पास आ रही है इतनी, एन की वैल्यू आ रही है, हम लोगों ने ऐड की 1630। देन के की वैल्यू है हमारे पास यहाँ निकाली हुई है 1160। देन एल की वैल्यू है हमारे पास, ये रहा एल, एल के लिए हमने कैलकुलेट किया है 1420। अब देखिए पूछा क्या है उन्होंने, सेकंड हाईएस्ट। अब सबसे हाईएस्ट तो हमारे पास यहाँ पे जा रही है, वैसे तो जा रही है हमारी ये वाली एम की, बट इन्होंने पूछा सेकंड हाईएस्ट। अब सेकंड हाईएस्ट देख लेते हैं, सबसे सेकंड हाईएस्ट हमारी जाती है ये वाली, एन की वैल्यू जा रही है 1600 1600। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है ये वाली, दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, अगर सबका कैलकुलेट करते तो ये ऑप्शन आ गए। एंड सेकंड हाईएस्ट कहते किसकी है, इनमें से सेकंड हाईएस्ट किसकी है? ऑप्शन नंबर एन, इसकी सेकंड हाईएस्ट है। अदरवाइज जो अगर हाईएस्ट पूछा होता तो हमारे पास ये आता है, एम आंसर आता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पे हमने एवरेज फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम जोन एन। अपीयर्ड, ये रहा हमारे पास अपीयर्ड, और एन का पूछा है, कहता ऑल ईयर्स टुगेदर। अब इन सब का ऐड करना पड़ेगा, जब हम इन सब का ऐड करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 4830 4830। अब करना क्या है, हमने कितने ईयर्स में देखिए 1 2 3 4 5 6, एवरेज निकालना है, इट विल बी डिवाइडेड बाय 6। अब अगर 6 के टेबल पे कट करते तो ये डायरेक्ट हमारा कट हो जाता है 805 पे। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 805, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है दैट वुड बी आंसर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट गिवन है, ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज। डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, एक टेबल से रिलेटेड 5 ही क्वेश्चन होंगे। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लेते क्या पूछा गया है, डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फ्रॉम जोन एम। अब किस ईयर का निकालना है? ऑल ईयर्स का निकालना है, तभी हम सेकंड लोवेस्ट निकालना है। यहाँ पे पहले हम लोग कर लेते हैं सभी ईयर्स के लिए, 2014 का कर लेते हैं। पूछा गया है हु अपीयर्ड जोन एम, एम का देख लेते हैं हम लोग। देखिए डिफरेंस, जितने अपीयर्ड हैं जितने क्वालिफाइड है, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180। अब अगर इस वाले साल का 740 में से ये निकाल दें, इट वुड बी 410। सभी का डिफरेंस निकाल देना है, हमने सभी ईयर्स के लिए पूछा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ गया हमारा 270। ये भी डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, ये आएगा 290। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इट वुड बी 620। इन दोनों का डिफरेंस निकाला हमने, आएगा हमारा 280। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उन्होंने पूछा सेकंड लोएस्ट। अब अगर हम सबसे लोएस्ट की बात करें, सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है हमारी, यही वाली आ रही है, फर्स्ट वाली 180 सबसे लोएस्ट है। सेकंड लोएस्ट बताना है हमें, सेकंड लोएस्ट कौन सा, ये 400 ज्यादा, ये देखिए 270, ये है सेकंड लोएस्ट।
सबसे लोएस्ट ये है, सेकंड लोएस्ट हमारा ये है, इसकी 270 आ रही है, बाकी 290 280 सब इससे अबव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो आप अगर स्टिल यू आर कंफ्यूज, आप यहाँ से आराम से एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं, बट कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो, हमारी मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी हो, दैट वुड बी बेटर, सो दैट हम वहाँ पे टाइम अच्छे से सेव कर पाए एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो ये हमारा था डीआई, टेबुलर डीआई से मैंने स्टार्ट किया है, जो सबसे सिंपलेस्ट है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। तो हम लोग फर्दर पाई चार्ट जो है पाई चार्ट भी कवर कर लेंगे, बार चार्ट सब कवर कर लेंगे एक एक करके एक एक वीडियो में, तो आपको बने रहना है बिल्कुल। अगर स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा जरूर। थैंक यू।